क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों हो? आज जब बाल गृह के सामने से गुजरा और बच्चों को खेलते हुए देखा तो मन में एक सवाल आ रहा है कि जब हमारी नेहा 2 दिन भी हमारे बिना नहीं रह सकती तो क्या इन बच्चों को अपने परिवार की याद नहीं आती होगी। आप इतना परेशान ना हो। सुना है ऐसे बच्चों के लिए पोषण देखरेख का प्रावधान है। इसके अंतर्गत बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों की बेहतर परवरिश के लिए उन्हें चिन्हित परिवार में दिया जाता है। ये पोषण देखरेख क्या है? इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो मुझे भी नहीं है। क्यों ना हम जिला बाल संरक्षण इकाई के दफ्तर जाकर वहाँ के अधिकारी से ही जानकारी ले लें। हाँ वैशाली, आप ठीक कहती हो, ये अच्छा रहेगा। चलो अभी चलते हैं। नमस्ते, मेरा नाम वैशाली है और ये मेरे पति हैं रमेश। नमस्ते। नमस्कार, आइए बैठिए। मेरा नाम किशन है और मैं संरक्षण अधिकारी गैर संस्थागत के पद पर कार्यरत हूँ। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दरअसल हम पोषण देखरेख कार्यक्रम के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे खुशी हुई कि आप पोषण देखरेख या फॉस्टर केयर के बारे में जानना चाहते हैं। राज्य में पोषण देखरेख कार्यक्रम को प्रोत्साहित किए जाने हेतु उमंग कार्यक्रम संचालित है। अच्छा बताइए कि आप इस बात से सहमत होंगे कि एक बच्चे का सर्वांगीण विकास एक परिवार में होता है? हाँ, बिल्कुल सहमत है। लेकिन बहुत बार कई कारणों से बच्चे अपने जैविक माता पिता के साथ नहीं रह पाते हैं और ऐसे देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए बाल देख रेख संस्था में रहने की व्यवस्था की जाती है और ऐसे में बच्चे पारिवारिक माहौल से वंचित रह जाते हैं। बाल देख रेख संस्थाओं में सभी सुविधाओं के बावजूद भी बच्चे पारिवारिक वातावरण से वंचित रह जाते हैं। जब ऐसे बच्चों को बाल कल्याण समिति द्वारा चयनित कर जिला बाल संरक्षण अधिकारी द्वारा उपयुक्त पाए जाने वाले किसी परिवार के बीच रखा जाता है तो उसे फॉस्टर केयर या पोषण देख रेख कहा जाता है। तो क्या कोई भी परिवार ऐसे बच्चों को अपने पास रख सकता है? नहीं, पोषक परिवार बनने के लिए कुछ नियम और कानून है। सिर्फ वही परिवार बच्चे को रख सकता है जो उन शर्तों को पूरा करता हो। अब ये सभी नियम व शर्तें क्या हैं, वो भी बता दीजिए। जैसे कि पति पत्नी दोनों की आयु 35 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए एवं भारतीय नागरिक होने चाहिए। कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और हाँ, कोई गंभीर या फैलने वाली बीमारी नहीं होनी चाहिए। मैं समझ गया। बड़ी जल्दी समझ गए। क्या समझे, जरा हम भी तो जाने। यही कि बच्चे को सामान्य परिवार की तरह सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। क्यों, ठीक कहा ना किशन जी? जी रमेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बहुत अच्छा। तो क्या मैं एक से ज्यादा बच्चों को रख सकता हूँ? जी हाँ, आप अपने जैविक बच्चों के अलावा भी पोषण देख रेख में अधिकतम 2 बच्चों तक रख सकते हैं। सुनो जी, क्यों ना हम आज ही एक बच्चे को घर ले जाएं? अरे रुकिए वैशाली जी, बच्चा फॉस्टर केयर में लेने के लिए आपको पहले जिला बाल संरक्षण इकाई में आवेदन देना होगा। फिर आपका गृह अध्ययन किया जाएगा। आप दोनों का मेडिकल परीक्षण होगा और पुलिस द्वारा सत्यापन भी होगा। यदि जिला बाल संरक्षण अधिकारी आपको पोषण देख रेख के लिए उपयुक्त पाती है तभी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। वैसे बच्चा कितने समय तक हमारे पास रह सकता है? बच्चे की परवरिश छोटी या लंबी अवधि के लिए हो सकती है। बाल कल्याण समिति इसका निर्णय बच्चे की आवश्यकता के अनुरूप लेती है। और हाँ, बच्चा जब तक 18 वर्ष का नहीं हो जाता या अपने जैविक माता पिता से नहीं मिल जाता तब तक आपके पास रह सकता है। क्या मैं इस बच्चे को अपनी इच्छा से चुन सकती हूँ? जी हाँ, बच्चा देने से पहले जिला बाल संरक्षण इकाई आपके और बच्चे की आवश्यकताओं को परखेगी और जो दोनों के लिए उचित होगा वही करेगी। बच्चे से मुलाकातें कराई जाएगी ताकि परिवार और बच्चा एक दूसरे को अच्छे से समझ लें। ये तो बच्चे को गोद लेने जैसा लग रहा है। रमेश जी, दोनों में बहुत अंतर है। जैसे पोषण देख रेख अस्थायी है, गोद लेना स्थायी होता है। पोषण देख रेख में बच्चे से संबंधित सारे निर्णय बाल कल्याण समिति और जिला बाल संरक्षण इकाई लेती है और यदि जैविक माता पिता हैं तो उनके साथ भी परामर्श किया जाता है। पोषण देख रेख में पालक बच्चों को विरासत का अधिकार नहीं होता है। और पोषण देखरेख केवल 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए होती है। बिल्कुल सही वैशाली जी, लेकिन मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 2 वर्ष तक पोषण देख रेख में रखने के बाद आप उस बच्चे को कारा CARA के अंतर्गत गोद ले सकते हैं। मैं तो बच्चे को पोषण देखरेख में लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रही हूँ। आप हमें बता दीजिए कि हम प्रक्रिया कैसे शुरू करें। आपके संपर्क का पहला बिंदु जिला बाल संरक्षण इकाई होगा, जहां आप पोषण देख रेख के लिए आवेदन जमा करेंगे। उसके बाद आपके परिवार का मूल्यांकन और साक्षात्कार किया जाएगा। यदि पालक माता पिता चाहें तो 4000 रुपए प्रति माह की वित्तीय सहायता शासन द्वारा प्रदान की जाएगी। पोषण देख रेख के बारे में इतनी सारी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अब हम चलते हैं। अरे कहाँ चले, आवेदन पत्र तो लेते जाइए।
अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। दीजिए, मैं घर परिवार से सलाह मशविरा करने के बाद आवेदन पत्र भर कर आऊंगा। मैं चली बाजार बच्चे के आने की तैयारी जो करनी है।